बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद है खैरियत से होंगे आप लोग। अच्छा जी बेटा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन इन फंजाई। फंजाई के अंदर हमने देखना है कि फंजाई न्यूट्रिशन जो है न्यूट्रिएंट्स को किस तरह इनटेक करती है, कौन कौन से मेथड हैं इसके पास। तो बहुत ही आसान है, सिंपल सा सादा सा टॉपिक है, ये जानी पहचानी बातें जो आपने पहले भी पढ़ी हुई हैं। तो यहाँ एक चीज़ इम्पोर्टेंट है। अच्छा जी, यहाँ एक फ़्लो चार्ट आपको नज़र आ रहा है। इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन, इजेशन। एक्चुअली जो फंजाई है हमारे पास, इसका जो मूड ऑफ न्यूट्रिशन है, हमने पिछले लेक्चर में भी इसको पढ़ा था। पिछला लेक्चर कह रहा हूँ, पिछले चैप्टर के अंदर, कि ये अब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ है। अब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ क्या है ये मैं आपको तब भी पहले भी समझाया था, वहाँ अब भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि हमारे पास मोस्टली जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, पहले फूड को इंजेशन यानी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, और फिर उसकी बॉडी के अंदर ही डाइजेशन होती है, फिर वहीं से अब्जॉर्प्शन होती है न्यूट्रिएंट्स की, फिर असिमिलेशन बॉडी में उनको सप्लाई कर दिया जाता है, और फिर इजेशन यानी बॉडी से बाहर उनको निकाल दिया जाता है। तो अगर हम फंजाई की बात करें तो इन केस ऑफ फंजाई, फंजाई जो है वो डायरेक्ट अब्जॉर्ब करती है फूड को। यानी ये जो ऊपर वाले दो स्टेप हैं, इंजेशन डाइजेशन, इंजेशन तो उसमें होती नहीं है। जो डाइजेशन है, कोई भी डेड डिकेइंग मैटर पड़ा हुआ है, कोई डेड बॉडी है, इसके ऊपर डायरेक्ट जो है वो एंजाइम फेंकेगी। एंजाइम फेंक के इसकी डिकम्पोजिशन करवा के यहाँ से फिर जो है डायरेक्ट अब्जॉर्ब करती है न्यूट्रिएंट्स को। इसलिए इनको अब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ्स कहा जाता है। तो ये ऊपर वाले दोनों स्टेप जो हैं फंजाई में मिस होते हैं, क्योंकि ये अब्जॉर्प्शन डायरेक्ट जो है फूड को इनटेक करती है। नहीं जी, कह रहा है कि फंजाई लैक क्लोरोफिल, फंजाई के पास क्लोरोफिल नहीं होता, सबसे बड़ी बात जो है। और फिर कह रहा है कि ये हेट्रोट्रॉफ है, अब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ है। ऑब्टेन फूड बाय डायरेक्ट अब्जॉर्प्शन, किसके थ्रू, डायरेक्ट अब्जॉर्प्शन के थ्रू फूड को इनटेक करती है फ्रॉम इमीडिएट एनवायरनमेंट, अपने एनवायरनमेंट से जहाँ ये एग्जिस्ट करती है। और उसके अलावा कह रहा है कि फॉलोइंग आर डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंजाई। तो फंजाई के अंदर जो कह रहा है कि हमारे पास कुछ जो है वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जिसमें सबसे पहले सेप्रोफिटिक फंजाई है। तो नाम से ज़ाहिर है ये वो फंजाई होगी जो कि डेड डिकेइंग डेड बॉडीज़ को क्या करेगी, उनको डीकम्पोज करेगी। इसके बारे में कह रहा है कि दे ऑब्टेन फूड फ्राम डेड ऑर्गेनिक मैटर, कहाँ से फूड लेगी, जो आपके पास डेड ऑर्गेनिक मैटर होगा वहाँ से फूड को लेगी है। फंजाई है फॉलोइंग अडोप्टेशंस फॉर सेप्रोफिटिक मूड ऑफ न्यूट्रिशन। कौन सी, सबसे पहला स्टेप है एंजाइम सिक्रेशन, कि इसने क्या करना है, एंजाइम सिक्रेट करवाने हैं। अच्छा जी, लेट्स सपोज अगर ये कोई डेड बॉडी है, फंजाई सबसे पहले जो है इसके ऊपर एंजाइम फेंकेगी। ये एंजाइम इसको क्या करवा देंगे, इसको तोड़ फोड़ देंगे, इसकी डाइजेशन करवा देंगे। अब्जॉर्प्शन से ऊपर वाला स्टेप कौन सा है, डाइजेशन। तो ये डाइजेशन आउटसाइड द बॉडी होगी, फंजाई एंजाइम फेंकेगी इसके ऊपर। नहीं जी, कह रहा है कि दे secrete आउट डाइजेस्टिव एंजाइम, तो ये डाइजेस्ट करवाने वाले एंजाइम फेंकेंगे उसके ऊपर। डाइजेशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर, तो वो जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होगा उसकी डाइजेशन करवाएंगे। और फिर कह रहा है कि डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दस प्रोड्यूस्ड, और इस तरह वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाते हैं अपने लिए, और अब्जॉर्ब बैक इनटू द फंगस। और फिर उसको कौन अब्जॉर्ब कर लेता है, फंजाई, जो ये एंजाइम फेंक रही है ऊपर, ये फिर इसको अब्जॉर्ब कर लेती है। अच्छा जी, दूसरे नंबर पे है एक्सटेंसिव हाइफी सिस्टम। तो इसके पास हमने पढ़ा था ना कि हाइफी होते हैं। तो ये हाइफी होते हैं जो सबस्ट्रेट के ऊपर या डेड बॉडी के ऊपर फैल जाते हैं और उसी के थ्रू अपने एंजाइम सेक्रेट करते हैं। फास्ट ग्रोइंग हाइफी प्रोवाइड सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन। तो ये हाइफी जो हैं, जितना डेड डिकेइंग मैटर होता है उसके ऊपर फैल जाते हैं, और फैल के उसको अपनी लपेट में ले लेते हैं। तो ये नेटवर्क बहुत रैपिडली फैलता है। अच्छा जी, ये हाइफी और राइजाइड में फ़र्क देखना है आपने, क्या, हाइफी तो सिंपल है ना, तो राइजाइड ये थोड़ा सा स्पेशल स्ट्रक्चर है। कह रहा है कि ये भी हाइफी, लेकिन ये काम क्या करते हैं, हाइफी एंकर द प्लांट बाय मॉडिफाइड हाइफी। अब इन्होंने क्या करना है कि ये देखें, ये ऊपर भी काफ़ी हाइफी रन कर रहा है, और डेड बॉडी के अंदर जो जा रहा है एंकरिंग का काम कर रहा है, उसको हम क्या नाम देते हैं, राइजाइड। तो ये यहाँ पे जाके एंकर कर देता है पूरे फंगस बॉडी को,
ऊपर भी हाइफी है और भी अतराफ़ में हाइफी होंगे। स्पेशली ये हाइफी जो नीचे डेड बॉडी में उतरता है और इसको अच्छे से एंकर करवा देता है, इसको हम क्या कहते हैं, राइजाइड्स। जस्ट लाइक इन केस ऑफ प्लांट एक्ट सिमिलर रोल परफॉर्म बाय रूट्स, जिस तरह रूट अपना रोल प्ले करती हैं। अच्छा जी, उसके बाद है सिग्निफिकेंस, कि ये जो हमने सेप्रोट्रॉफिक फंजाई पढ़ी है, इनकी सिग्निफिकेंस क्या है। तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। कह रहा है कि डीकम्पोजर्स ऑफ सेलुलोज एंड लिग्नन। तो ये दोनों कंपोनेंट जो हैं प्लांट की सेल वॉल का हिस्सा है, मेजर कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल वॉल। कह रहा है कि बैक्टीरिया कैन नॉट ब्रेक दम, लेकिन बैक्टीरिया इन दोनों को ब्रेक नहीं कर सकता। इट्स मीन के पौधों की जितनी डिकम्पोजिशन होती है, प्लांट्स जो हैं वो कट पट जाते हैं ना, तो कटे हुए प्लांट्स जो पड़े होते हैं उनकी जो डिकम्पोजिशन है वो फंजाई ही करवाती है। लिहाजा ये प्रूव हुआ कि जो फंगस है, जो फंजाई हैं, वो अच्छे डिकम्पोजर्स हैं, लेकिन जो बैक्टीरिया है वो इतना अच्छा डिकम्पोजर्स नहीं है, क्योंकि बैक्टीरिया सेलुलोज और लिग्नन को नहीं डाइजेस्ट कर पाता। अच्छा जी, उसके बाद है रिसाइकलर। ये जो सेप्रोफिटिक फंजाई है, ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एक रोल है जो नेचर के अंदर प्ले करती है। जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको दोबारा वापस रिसाइकलिंग यानी हमारे न्यूट्रिटिव पोल के अंदर वापस लेके आती है। सेप्रोबिक फंजाई अलॉन्ग विद सेप्रोबिक बैक्टीरिया, क्योंकि दोनों ये डिकम्पोजिशन का काम करते हैं। मेजर डिकम्पोजर ऑफ बायोस्फीयर, ठीक है, हमारे बायोस्फीयर के अंदर इन दोनों के अलावा अगर देखा जाए तो और कोई चीज़ नहीं है जो डिकम्पोजिशन का काम करती हो। कह रहा है कि कंट्रीब्यूट टू रिसाइकलिंग ऑफ बायो एलिमेंट्स, हमने पढ़े हैं कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, इनकी रिसाइकलिंग करवाती है ये। अच्छा जी, ये तो हो गया आपके पास सेप्रोफिटिक या सेप्रोट्रॉफिक फंजाई के बारे में। तो ये बहुत ही सिंपल सा था कि ये है क्या, इनके पास कौन सा मेथड है जिससे ये डायरेक्ट फूड को इनटेक करते हैं। सबसे पहले एंजाइम सिक्रेशन, एंजाइम फेंकते हैं। फिर हाइफी होते हैं, हाइफी जो है रैपिडली फैल जाते हैं ऊपर, फिर राइजाइड्स अंदर चले जाते हैं और इसकी सिग्निफिकेंस हो गई, और ये रिसाइकलिंग का काम करते हैं। दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमारे पास है पैरासिटिक फंजाई। पैरासिटिक फंजाई कौन सी है? फंजाई अब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द साइटोप्लाज्म ऑफ होस्ट। अब इन्होंने क्या करना है, डायरेक्ट अपने होस्ट के साइटोप्लाज्म से फूड को लेना है, बाय मॉडिफाइड हाइफी कॉल्ड हिस्टोरिया। तो ये आपने याद रखना है। यहाँ एक और टर्म आ गई हिस्टोरिया। सेप्रोट्रॉफिक में राइजाइड्स थे और यहाँ क्या है, हिस्टोरिया। तो ये हिस्टोरिया किस तरह फूड इनटेक करता है ये भी देखते हैं।